स्वागत है दोस्तों आप सबका पीयूषम वाणी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप सबको पीयूषम वाणी की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बाकी की कहानियाँ भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज आपको ले चलता हूँ महाभारत की ओर और सुनाते हैं पांडवों के जन्म की दिलचस्प कहानी। क्योंकि पांडवों का जन्म असाधारण तरीके से हुआ था। पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नियों कुंती और माद्री के 5 शक्तिशाली और कुशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक सराहना के पात्र रहे हैं। इनके जन्म की कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा पांडु को वहां एक हिरन का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। जब राजा की नज़र उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरन को निशाना बनाया और उस पर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरन की छाती में जाकर लगा। वह हिरन कोई और नहीं बल्कि हिरन के वेश में ऋषि किदिम्बा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदिम्बा से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। श्राप के कारण पांडु ने राज त्याग दिया। अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस राज्य लौट जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुंती और माद्री जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगी। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। जब कुंती ने अपने पति को बताया कि उन्हें दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला है कि वह किसी भी भगवान को बुलाकर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती हैं, दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आवाहन किया, जिससे उन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उन्होंने फिर पवन देव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन के रूप में एक और पुत्र प्राप्त किया। इस प्रकार उनके 3 पुत्र हो गए, लेकिन माद्री के एक भी पुत्र नहीं था। तब कुंती ने माद्री को भी मंत्र विद्या सिखाई। मंत्रों की मदद से माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिन्होंने उसे नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में दिए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण भी प्राप्त थे। तो ये थी पांडवों के जन्म की कहानी, जो कि काफ़ी दिलचस्प और असाधारण तरीके से इनका जन्म हुआ था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, और पीयूषम वाणी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।